हेलो एवरीवन, आप सभी को माहिराज एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 12th का तीसरा चैप्टर मानव जनन का अब पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दबा के शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए तीसरा चैप्टर का, ठीक ना। तो चलिए तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। कहाँ संरक्षित रहता है? तो एम्ब्रियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। कहाँ संरक्षित रहता है? एम्ब्रियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। कहाँ होता है? तो गल्जिकाय में होता है। कहाँ होता है भैया? तो गल्जिकाय में होता है। मानव शुक्राणु में कि जो सपोज मान लीजिए कि ये मानव शुक्राणु है, ठीक है। यही एक क्रोमोसोम होता है जो उसका अगला भाग होता है। तो ये कहाँ पे इसका निर्माण होता है? तो एक गल्जिकाय में होता है। कहाँ पे होता है? गल्जिकाय में होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह है कौन कौन सा है भैया? तो मध चक्र जिसमें होता है, गाय में होता है, कुत्ता में होता है, घोड़ी में होता है, गदही में होता है, चूहा में होता है, खरगोश में होता है, बकरी में होता है, बिल्ली में होता है ना। इन सभी में मध चक्र होता है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि आंतरिक निषेचन होता है। किसमें होता है आंतरिक निषेचन? तो जितने सारे जीव अपने बच्चे को क्या कहते हैं? दूध पिलाते हैं। समझ लीजिए सभी में आंतरिक जीव होता है। तो सीधा लिख देंगे स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहा जाता है भैया? तो स्तनधारी उसे कहा जाता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसे स्तनधारी कहा जाता है, ठीक ना। तो आंतरिक निषेचन सभी स्तनधारियों में होता है। कह रहा है 5 नंबर, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। कहाँ होता है भैया अपरा का निर्माण? तो ये होता है कोरियन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोरियन के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कहाँ होती है भाई? तब मादा जनन अंग में होती है, ठीक है ना। कैपेसिटेशन के मतलब होता है एक प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रिया के कहने का मतलब क्या होता है कि अंडाणु को स्रावित होना, ठीक है ना। जो अंडावी स्रावित होता है अंडाणु, है ना, ये एक मतलब कि प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। तो इस मानव जनन अंग में होता है, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है तो ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस होता है कोशिका के स्तर में प्रत्यारोपित जो होता है ब्लास्टोसिस होता है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर का है कि सेंट्रोली कोशिका एस्ट्रोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुक्र जनन नलिका में पाए जाते हैं। जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है जिस नली में, उसी नली में ये शुक्र जनन नलिका में क्या चीज़ का निर्माण होता है? एस्ट्रोली कोशिका का निर्माण पाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है 9 नंबर के मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 23 जोड़ा, ठीक है, और नहीं तो 46। अब 46 किस होती है? तो 44 प्लस XY, ठीक है ना। यानी 44 जो होता है ऑटोसोम होता है ना, और 2 होता है X और Y ई क्रोमोसोम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर की गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं गैमीट के निर्माण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र होता है। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो वैसे जीव जिसके जनन अंग से ब्लड के छोटे छोटे टुकड़े तथा कुछ म्यूकस स्रावित होता है, उसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, MC भी कहते हैं। तो जैसे मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, गोरिल्ला में होता है, ठीक ना। इन सभी में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है कि नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, क्या बनाता है? द्वितीय केंद्रक बनाता है, ठीक है ना। ये द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफियन पुटक कहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ग्राफियन पुटक मानव अंडाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो मानव अंडाशय में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्राफियन पुटक पाया जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, कह रहा है 14 नंबर कह रहा है किसी जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो ये होता है मीजोडर्म का। क्या चीज़ का होता है? मीजोडर्म का होता है। कह रहा है कि किसी जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म के द्वारा ही बच्चे के शरीर में रक्त परिवहन यानी नस जितना तैयार होता है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है, तो ये परिवहन तंत्र जिसको कहा जाता है, ये उद्गम होता है कहाँ से? तो मीजोडर्म से उत्पन्न होता है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। करे परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक क्रोमोसोम कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि ये सपोज मान लीजिए शुक्राणु हो गया, ठीक ना। तो इसका जो ही आगे वाला पर्सन जो है, इसी को कहा जाता है एक क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक ना। एक क्रोमोसोम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? तो 16 नंबर कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? तो ये गर्भाशय मादा यानी स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? तो अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक ना। अंतः गर्भाशय युक्ति ये पात्र निषेचन में नहीं आता है। 18 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो ये हमेशा भैया याद रखिएगा 400 होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 400 न दे करके 350, 450, 550, 600 दिया रहे तो 450 है। अगर नहीं दिया रहे तो ये 400 तो मतलब दिया रहेगा। ये आपका हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक ना। एनसीईआरटी के हिसाब से ये हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र एक्स, ये बहुत कम दिन जीवित रहता है। 1 और एक्स ये बहुत कम दिन जीवित रहते हैं, ठीक ना। ये वाले गुणसूत्र 1 और एक्स, ठीक। अब कह रहे हैं नेक्स्ट कि द्वितीय संरचना है। द्वितीय संरचना क्या है भाई? तो द्वितीय संरचना में अंडाणु आ जाएगा, शुक्राणु आ जाएगा, युग्मन आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा? ये द्विगुणित संरचना में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं या बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलती है। कहाँ खुलती है? पतली ग्रीवा द्वारा, तो योनि में खुलती है, ठीक है ना। तभी तो जा करके प्रेग्नेंट होता है लोग, ठीक ना। 23 नंबर कह रहा है कि एक क्रोमोसोम किसका समभाग है? तो एक क्रोमोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर का, ठीक है ना। मानव शुक्राणु के सिर का समभाग है। कौन? तो एक क्रोमोसोम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस क्षेत्र से अवस्थित होता है? तो ये होता है उदर क्षेत्र से, ठीक है ना। उदर क्षेत्र से। कह रहा है 25 नंबर कि पित्तपिंड किस हार्मोन को स्रावित करता है? कौन सा? पित्तपिंड यानी कॉपर ल्यूटियम इसको भी बोला जाता है। तो ये स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन को। किसको स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नर जर्मिनल कोशिका होती है, नर जर्मिनल कोशिका होती है, तो ये होती है द्विगुणित होती है, ठीक ना। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो अग्र अच्छाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र छद कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर देखते हैं। कौन सी कोशिका मानव वृषण के शुक्राणु को पोषित करता है, तो एस्ट्रोली की कोशिका कौन करती है, तो एस्ट्रोली कोशिका करती है, ठीक ना। चलिए हम लोग 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो शुक्राणु जनन नलिका से, है ना, शुक्राणु जनन नलिका से होती है। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाता है क्या क्या, पैर और उंगलियां, या इसको पाद भी बोला जाता है, पाद और उंगलियां, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि सगर्भता के दौरान, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखी जाती है, तो 5वें माह में। कौन सा? 5वें माह, ठीक ना, 5वें माह में देखी जाती है। लास्ट में कह रहा है, लास्ट नहीं है, 33 नंबर की डिंब वाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर एक मिलकर के बनाती है। रूस से गर्भ के समापन को कहा जाता है, ठीक है, यानी किसको कहा जाता है ना, यानी डिंब वाहिनी नलिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर बताती है, तो स्त्री सहायक नलिका क्या बनाती है, स्त्री सहायक नलिका बनाती है, ठीक ना। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसको क्या कहते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसको इंग्लिश में MTP भी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति टेस्टिस यानी वृषण से होती है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको टेस्टिस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कुल 34 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं? 64 कूट होते हैं। 64 कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट? 64 कूट होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कॉपर टी रोकता है, निषेचन को रोकता है। क्या चीज़ को रोकता है? निषेचन को रोकता है, ठीक है नी, यानी अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिल पाए, इसी चीज़ को रोकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेवरेलिन क्या है, तो जेवरेलिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है ना। तो ये मानव जनन का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनों दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये हाथ से लिखा गया है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही दिया गया है, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सेट को लगाइए और हो सके तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।